की धारा है धारा जो देती दुखों से मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा तुम्हें देवता बनना है प्यारा देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 16 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं। कहाँ है बाबा? बेहद की महफिल में। और किसे गरीब लेने आए? गरीब बच्चों को। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं। प्रश्न, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? उत्तर है जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ। जिस दिन आप का अलौकिक जन्म हुआ, एक तो लौकिक जन्म है, जिस दिन आप बाबा के बने, जिस दिन निश्चय पक्का हो गया कि हाँ मुझे मेरा भगवान मिल गया, तो वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीवा जन्म दिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। गीत है महफिल में जल उठी समा करवाने के लिए। ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जाना है, प्रेजेंट दुनिया का क्या है वह भी देख रहे हो, वह भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया। बाकी जो कुछ होना है सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ उसका अनुभव किया है, बाप ने समझाया है। बाप बगैर कोई समझा ना सके, अथाह मनुष्य परंतु वो कुछ भी नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत है, यह भी मनुष्य नहीं जानते। यहाँ आगे चल अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे, बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। तो हम कितने लकी हैं, है ना? बाबा के बने, हम पढ़ रहे हैं गोल्ड यूनिवर्सिटी में। यह है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। सो भी न आसुरी राजा है परंतु देवी राजा है। जिन्हों को आसुरी
राजाएं पूछते हैं, यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, विद्वान आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। बाबा कह रहे जिन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान है वो भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कह पुकारते हैं उसको जानते नहीं। गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते, महिमा सिर्फ गाते हैं। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहाँ बहुत इकट्ठे हो। महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है। अभी इस महफिल में तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। अथवा ऐसे कहें, हमको बैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। हमें बाबा अमृत रस पिला रहे हैं अमर होने के लिए। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। बाप महफिल में क्या देते हैं? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं? रात दिन का फर्क है। बाप जैसे हलवा खिलाते हैं वह सस्ते में सस्ती वस्तु चने खिलाते हैं। हलवा और चना दोनों में कितना फर्क है? एक दो को चने खिलाते रहते हैं, कोई कमाता नहीं है तो कहा जाता है यह तो चने चबा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना, शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु वे क्या करते हैं किसको भी पता नहीं है। वह बाप है, बाप जरूर कुछ खिलाते हैं देते हैं। माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना, तुम भी जानते हो। वह माता पिता आकर के जीवन की संभाल करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। बच्चे खुद कहते हैं बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं, तो समझना चाहिए हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं। गोद ली है, जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते। माता पिता भी बच्चे को गोद में देते हैं, समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हो। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम आपका हो गए। सिर्फ दूर से ही नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल में गोद ली जाती है तो सेरेमनी भी की जाती है। जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना, तो यह भी बच्चे ही बनते हैं, कहते हैं हम आपके हैं, तो 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए ना, परंतु कोई भी मनाते नहीं। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए, परंतु मनाते ही नहीं। ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी, 12 मास होते हैं तो मनाते हैं। अरे पहले मनाया नहीं, 12 मास के बाद क्यों मनाते हो? ज्ञान ही नहीं, निश्चय नहीं होता। एक बार जन्मदिन मनाया वह तो पक्के हो गए, फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए भागंती हो गए तो समझा जाएगा वह मर गया। जन्म भी कोई को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं, जास्ती नहीं। बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता इसलिए खुशी नहीं होती है। जन्मदिन मनाए तो यह आज भी पक्का पड़े, परंतु वे बुद्धि नहीं है। आज फिर भी बाप समझाते हैं, जो जो नए बच्चे बने उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाए। आज बाबा देखो अपना जन्मदिन, सबको अपनी अपनी डेट याद है ना कि हमने किस दिन हम बाबा के बने, किस दिन हमारा अलौकिक जन्म हुआ। तो बाबा कह रहे हैं जन्मदिन मनाना है। सब अपनी अपनी डेट्स देंगे लिख के, और यहाँ भी हम मनाया करेंगे। फलाने दिन आपको निश्चय हुआ जिससे जन्माष्टमी शुरू होती है, तो बच्चों को बाप और वर्षों को पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भी भूलता थोड़ी है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। यहाँ कहते हैं कि बाबा आप हमको याद नहीं पढ़ते हो। ऐसे ज्ञान काल में तो कभी नहीं कहेंगे, याद नहीं पढ़ने का सवाल भी नहीं उठता। तुम बाप को याद करते हो, बाप को सबको याद करते ही हैं। बाप तो सबको याद करते ही हैं। सब हमारे बच्चे कामचिता पर जलकर भस्म हो गए हैं, ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे। यह भगवानोवाची है कि मेरे सब बच्चे हैं। भगवान के तो सब बच्चे हैं ना, सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं यह सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, कामचिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं। भारतवासी कितने आयरन एज हो गए, कामचिता पर बैठ सब सांवरे बन पड़े। जो पूज्य नंबर 1 गोरा था सो अब पुजारी सांवरा बन गया है। सुंदर सुसाम है यह कामचिता पर चढ़ना, गोया सांप पर चढ़ना है। बैकुंठ में सांप आदि नहीं होते जो किसको डसे, ऐसी बात हो न सके। बाप कहते हैं 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए हो। कहते हैं बाबा हम मानते हैं यह है ही कांटों का जंगल, एक दो को डसकर सब भस्मीभूत हो गए हैं। भगवान आज मुझे ज्ञान सागर के बच्चे जिनको मैंने कल पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था, वह अब पतित काले हो गए हैं। बच्चे जानते हैं गोरे से सांवरे कैसे बनते हैं। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटसेल में बुद्धि में है।
बाबा कह रहे इस टाइम तुम्हें सब पता है, 84 जन्मों की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी नटशेल में पता है। इस समय तुम जानते हो, कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते हैं नंबरवार बुद्धि अनुसार। हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को भी जानते हैं, हमने क्या क्या बुरा काम किया। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती है, हमने क्या क्या किया आगे जन्म की तो बता ही नहीं सकते। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता ना सके। बाकी 84 जन्म कैसे लिए हैं सो बाप बैठ उन्हों को समझाते, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए उनकी ही स्मृति में आएगा। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ, इसलिए बाप कहते हैं ये नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्ति धाम घर जाना चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं, सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। कोई के पास यह युक्ति है नहीं जो बाप को याद कर और वहां पहुंचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, बाप बगैर तो कोई ले जा नहीं सकते। मोक्ष का ख्याल तो कभी भी नहीं करना है, यह तो हो नहीं सकता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई भी निकल नहीं सकते। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है, वही आकर युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते यहाँ का नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा कह रहे हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक के समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है। तुम भी तो कह सकते हो इस समय पतित दुनिया कितना मारा मारी आदि होती है, सतयुग में यह नहीं होगा। अभी कलयुग है, यह तो सब मनुष्य मानेंगे। सतयुग त्रेता गोल्डन एज सिल्वर एज और भाषाओं में कोई नाम कहते जरूर होंगे। इंग्लिश तो सब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज लोग बहुत समय राज करके गए तो उन्हों की इंग्लिश काम में आती है। बाबा कह रहे इंग्लिश तो उन्हों की काफी, हम लोगों की जो है मिक्स भाषा है ना, फिर ना प्योर हिंदी बोलते हैं ना प्योर इंग्लिश बोलते हैं, तो आधे हम। तो बाबा वही कह रहे हैं कि अंग्रेज राज करके गए तो इंग्लिश की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनुष्य इस समय यह तो मानते कि हमारे में कोई गुण नहीं है। बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम पतित है। अभी तुम बच्चे समझते हो पतित आत्मा एक भी वापस जा नहीं सकती, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते, कितनी बड़ी महफिल है ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्य इस समय यह तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं। बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम पतित हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो पतित आत्माएं एक भी वापस जा नहीं सकती। अगर हमें सतयुग में जाना है तो अपने आप को 5 विकारों से 100% फ्री करना है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते, कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ। बाबा कह रहे मैं सतयुग में नहीं आता हूँ, मेरा पार्टी यहाँ है, मैं आता हूँ। बाबा कह रहे मैं देवताओं की महफिल में कभी नहीं आता हूँ जहाँ माल ठाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके। मैं वहां आता ही नहीं हूँ जहाँ बच्चों को रोटी, मैं वहां आता ही नहीं हूँ जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती। उन्हों के पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाए वर्षा देता हूँ। तो बाबा कह रहे मैं तो गरीबों के पास आता हूँ, साहूकारों को गोद में नहीं लेता हूँ। वे तो अपने ही नशे में चूर रहते हैं, खुद कहते हैं हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। फिर कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी है, तो जरूर ये नर्क हुआ ना। तुम क्यों नहीं समझाते हो? अभी अखबार में भी युक्ति युक्त किसी ने डाला नहीं, बच्चे भी जानते हैं। हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वह ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है, ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है। कुछ बच्चे कहते हैं ना ठीक है ड्रामा में होगा तो हम कर लेंगे, हो जाएगा। बाबा कह रहे कर्म तो करो, कह दो भाग्य में होगा तो रोटी मिल जाएगी, तो नौकरी ना करो फिर तो, है ना। तो बाबा कह रहे कर्म तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मिलेगा। तो बाबा बाबा कह रहे हैं ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना ही है। कर्म योगी राजयोगी है ना, वह है कर्म सन्यासी हठ योगी। तुम तो सब कुछ करते हो, घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? हठ योगी सन्यासी की। क्यों तो भाग जाते हैं घर बार छोड़ के, भाई हम तो सन्यासी हो गए। तो तुम तो सब कुछ करते हो, घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हुए तो भाग जाते हैं। अच्छा नहीं लगता, परंतु वह पवित्रता भी भारत में चाहिए ना। बाबा कह रहे ठीक है उनका भी ड्रामा में पार्ट है, पवित्रता को वो कहीं ना कहीं संभाले हुए हैं भारत की। फिर भी अच्छा है, अभी तो पवित्र भी नहीं रहते हैं। ऐसे नहीं वे कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं, सिवाय बाप के कोई ले नहीं जा सकते।
अभी तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाए कैसे, बहुत पाप किए हुए हैं। बाबा कह रहे जाओगे कैसे, पाप बहुत किए हुए हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं, ये इज्जत किसकी गंवाते हैं, शिव बाबा की। कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा कह देते हैं। अब रिपोर्ट किसको करें, बाप कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ, मेरे पास धर्मराज भी है, ये सबके लिए कयामत का समय है। सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी, सजाएं खानी ही है जरूर। यह तो साक्षात्कार भी होता है, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है। तुमने यह काम किए फिर उनकी सजा मिलती है, तब तो कहते हैं अब इस जेल से निकालो, हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सम्मुख आकर यह सब बातें तुम्हें समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते वह भी जेल है, दुख फील होता है, वहां सतयुग में दोनों जेल नहीं होती जहाँ सजाएं खाएं। बाबा कह रहे वहां कोई सी जेल नहीं होती, ना ये जो बना रखे हैं कि जिसने पाप किया वहां डाल दो, या गर्भ जेल भी नहीं होती है ना। बाप समझाते हैं बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यह तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे। भगवान का नाम तो है, सिर्फ भूल की है, जो कृष्ण का नाम डाल दिया। बाप भी बच्चों को समझाते हैं ये जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो। शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं 84 जन भोग तमो प्रधान बने हो, अभी फिर मैं राय देता हूँ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का यह फरमान है, देखिए, कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। बाप कह रहे मेरा फरमान है। अच्छा, बच्चे कितने समझाए कितना समझाए, बच्चे कितना समझाए कितना समझाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया अपना बनाने के लिए, रोज पढ़ाने के लिए। पतित से पावन जितनी महिमा गाई जाए अपने बाबा की उतनी गाओ। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और वाह ये मैं, वाह मेरा बाबा। तो क्या सुनाया बाबा ने, क्या पढ़ाया बाबा ने आज, कौन बताएगा। ओम शांति मैम। मैं आवाज आ रही है आपको? हाँ अरे मैम, आज जो समझ में आया है, बाबा जी बोलते हैं कि अगर आपको कोई सेलिब्रेशन करना है तो वो सेलिब्रेशन करो जिस दिन आपने निश्चय कर लिया था कि आप परम पिता परमात्मा की संतान हो। ये जो आप अपना बर्थडे मनाते हो, ये इसे जरूरत नहीं है करने की। ये मतलब फिर हमें लगता है कि हम इंसान है। अगर हमें निश्चय कर लिया कि हम परमपिता परमात्मा की, हम एक आत्मा है, आत्मा अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि हम एक आत्मा है, तो हमें वो दिन का सेलिब्रेट करना चाहिए जिस दिन हमने परमपिता परमात्मा का संतान बनने का निश्चय कर लिया था। दूसरा, बाबा जी ने बताया है कि मैं हर युग में नहीं आऊंगा, अभी आयरन एज है, तो जब आप इतने दुखी हो, दुख होके हम बाबा जी को, भगवान को याद करते हैं, तो उस दुख से हमें मुक्ति दिलाने के लिए उस टाइम पे हमारे परम पिता परमात्मा आते हैं। साहूकार के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि साहूकार तो अपने घमंड में चूर है, और जो दुखी हैं उनके ही पास आते हैं और हम ही बुलाते हैं। वो देवता जब सतयुग आएगा तब बाबा जी का कोई रोल प्ले नहीं होगा। अब हमें जरूरत है तो वो हमारे साथ खड़े हैं। उनका ये फरमान जारी करा है, मुझे याद करो, ताकि तुम पतित से पावन बन सको और सतयुग में आ जाओ। सतयुग में तभी आओगे जब आपके विकर्म विनाश होंगे, और उसे करने के लिए मुझे याद करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कौन बताएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अनु जी ने बहुत अच्छा बताया। मैं इसमें थोड़ी सी लाइन में जोड़ता हूँ कि बाबा जी कहते हैं कि जैसे जब तुम्हारा जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही आंखें खुली, तो तुमने जब होश संभाला, तुम्हारे मम्मी पापा ने जो रिश्ता बताया कि ये हमारे चाचा हैं, मामा है, फूफा, ये सब बताए, तो हम उन्हीं बंधनों में बनते चले गए जी। लेकिन जब हमने इस ज्ञान को धारण किया, बातें सुनी बाबा की, और अपने शिव बाबा को याद किया, और सृष्टि का जीवन चक्र, अपने 7 दिन का जो राजयोग किया, उस 7 दिन ने जो ये हमारे जो लौकिक रिश्ते वाले हैं, इन्होंने जो रिश्ते बनाए, और जो पारलौकिक पिता जो रिश्ते
बना रहा है, जो दिखा रहा है, वो कहीं बेहतर दिखाई दिए। तो बाबा कह रहे हैं कि जो रिश्ते तुम्हें इन लोगों ने बनाए हैं वे भूलने हैं, और जो रास्ते मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, जिन रास्तों पे चल के तुम्हें नए-नए रिश्ते बनेंगे, तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उनको धारण करना है, बातों को धारण करना है, जिससे तुम्हें वहाँ पे जाने का रास्ता सुगम बन जाए। और बाबा कह रहे हैं कि जन्म तुम्हारा जब हुआ जब मैं आया। मैं आया मतलब जब तुमने मेरे को पहचाना, मेरा ज्ञान धारण करा, बिल्कुल जब तुम्हारा जन्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना। बाबा कह रहे ड्रामा के उस पे नहीं बैठ जाना, है ना, कि भगवान ने जन्म दिया है, हम इस दुनिया में आए हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि वो ही करेगा, करेगा, लेकिन तुम भी तो कुछ करोगे, वो तुम कर्म करो तो फल देगा। हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है, ड्रामा का कहकर बैठ नहीं जाना है, कर्मयोगी राजयोगी बनना है। बाबा देखो दोनों पे फोकस कर रहे हैं। आजकल ये जो है ना, जो बैलेंसिंग दोनों की होनी बहुत जरूरी है। बाबा ने ये भी बताया कि कुछ सिर्फ जो है, जो हठयोगी सन्यासी लोग हैं, वो जाके घर बार छोड़ के चले जाते हैं कि मोह माया सब कुछ ये सब बेकार है, वैराग्य ले लेते हैं। बाबा कह रहे वो भी ठीक नहीं है, लेकिन बाबा कह रहे उनका रोल है, वो भी चलो पवित्रता को संभाले हुए हैं। लेकिन बाबा कह रहे आजकल तो वो भी पवित्र नहीं है। देखो कितने सन्यासियों के नाम आते रहते हैं, इसने ये कर दिया, ये गलत काम कर दिया, वो कर दिया। तो बाबा हमें कह रहे हैं तुम्हें कर्मयोगी राजयोगी बनना है, कर्म सन्यासी हठयोगी नहीं। बगैर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए, अंडरलाइन, बिना सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, सांवरे से गोरा बनना है। वरदान क्या है आज का, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण समीप, तब के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति स्वरूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। मतलब तो हम स्वरूप बन जाए, ऐसे जो हमें देखे लगे हाँ नहीं भाई सचमुच इन्हें भगवान मिल गया, तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा कि हाँ सचमुच भगवान आया हुआ। प्रत्यक्षता का झंडा का मतलब हाँ हमें अपने बाबा को प्रत्यक्ष करना है कि हाँ वो आया हुआ है, लोगों को विश्वास हो। अपनी शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। आपको देख ले तो लगे हाँ नहीं ये भगवान के बच्चे हैं, तो इसका मतलब है। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। महादान क्या है देखिए बाबा ने बताया, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। अच्छा, ओम शांति।